नमस्कार। गोविंद सिंह डोटासरा ने बदला पाला। गोविंद सिंह डोटासरा गहलोत के साथ नहीं, अब पायलट के साथ दिखेंगे। जिस प्रकार आपको पता है, राजस्थान की कांग्रेस में गहलोत कार्यकाल से ही दो गुट हो गए हैं, सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट। अब गहलोत गुट कमजोर होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गहलोत के कई बड़े बड़े दिग्गज जो गहलोत गुट में हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गहलोत गुट अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गहलोत गुट का सबसे बड़ा नेता गोविंद सिंह डोटासरा भी सचिन पायलट के साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा में बड़ी नजदीकियां मीटिंगों में एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही पार्टी को लेकर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें गहलोत को कहीं स्थान तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट के गुट में शामिल हो गए हैं। अगर गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट के पाले में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं गहलोत गुट की समाप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, जब राजस्थान में गहलोत की सरकार थी, यानी कि अशोक गहलोत का कार्यकाल चल रहा था, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा को सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को अशोक गहलोत ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तब तो गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसा कोई काम नहीं किया, गहलोत के खिलाफ जाकर अपने पद का इस्तेमाल नहीं किया था। गहलोत का कार्यकाल जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना पद संभाल लिया। विधानसभा चुनाव में तो गोविंद सिंह डोटासरा अपने पद का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना पद का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था, अपनी कलम का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था। लोकसभा चुनाव में तो गोविंद सिंह डोटासरा ने अशोक गहलोत तक की राय नहीं ली, अपने स्तर पर यह चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा कई मंचों पर एक साथ भी दिखे। उसके बाद उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में भी गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट पार्टी की मीटिंगों में एक साथ दिखे। दोनों की जो बातचीत हो रही थी, उनके बीच जो मिलन हो रहा था, वो कहीं ना कहीं यही बता रहा था कि आने वाले चुनाव में सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा एक साथ हो गए। गोविंद सिंह डोटासरा को भी ऐसा लगने लगे है कि पायलट दौर की शुरुआत हो चुकी है, गहलोत युग का अंत, क्योंकि गहलोत अब बुजुर्ग हो गए हैं, गहलोत का रिटायर होने का समय हो गया है। ये कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा समझ चुके हैं, इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा पायलट के साथ दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा में नजदीकियां बढ़ चुकी है। गहलोत गुट कमजोर हो गया है। सचिन पायलट की और गोविंद सिंह डोटासरा की नजदीकियां काफी सुर्खियों में है। सब इनकी चर्चाएं कर रहे हैं। एक समय में दोनों आपस में खिंचे हुए थे, अब दोनों एक साथ है। ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी खबर भी है, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस में जो दो गुट है वो कहीं ना कहीं खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। अब राजस्थान की कांग्रेस एक हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं आलाकमान के लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अशोक गहलोत गुट के लिए नहीं, क्योंकि अशोक गहलोत गुट का यहाँ पर अंत हो रहा है। गहलोत गुट के जो नेता है, उनको अब डर भी सताने लगा है कि अगर गहलोत गुट का अंत हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। अगर आलाकमान ने हमारा टिकट काट दिया, हम जिसे चाहते हैं अगर उन्हें टिकट नहीं दिया तो हमारा क्या होगा, हमारा पार्टी में क्या वजूद होगा। पायलट राज आ गया है तो पायलट गुट की चलेगी, पायलट के साथ नेता है उनकी चलेगी। ये कहीं ना कहीं अशोक गहलोत गुट के लिए बहुत बड़ी समस्या आने वाली है अगर गहलोत गुट का अंत हो जाता है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, पिछले 2014 का समय अगर हम देखें तो सचिन पायलट ने किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया था। सचिन पायलट ने जिस नेता को टिकट दिया उसकी काबिलियत देकर ही टिकट लिया था। ऐसे में आप मान सकते हैं सचिन पायलट किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करने वाले हैं। सचिन पायलट ने वैभव गहलोत को लेकर भी ये कहा था कि मैं मेरे पार्टी का जो भी प्रत्याशी मैदान में होगा, मैं उसके लिए प्रचार करने चाहूंगा। दो गुट होने के बाद भी सामने वाले गुट के लिए अपनापन दिखाना, ये कोई सचिन पायलट से सीखे। सचिन पायलट ने किसी के लिए, यानी कि अशोक गहलोत के गुट के बारे में, अशोक गहलोत के बारे में कभी भी गलत नहीं बोला। हालांकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर कई टिप्पणियां भी की थी। अशोक गहलोत ने तो सचिन पायलट को लेकर यह तक कह दिया था कि सचिन पायलट तो निकम्मा है, उसको कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अब अशोक गहलोत को यह एहसास होता होगा कि सचिन पायलट क्या चीज है। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद
उप मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद जिस प्रकार सचिन पायलट की लोकप्रियता बढ़ी है, यह कहीं ना कहीं यह साबित करती है कि सचिन पायलट जैसा नेता पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा। अगर सचिन पायलट की जगह पर कोई और नेता होता तो शायद आज वो खत्म हो जाता, वो साइलेंट हो जाता। लेकिन सचिन पायलट ने यह दम दिखाया है कि किस प्रकार राजनीति की जाती है, पद नहीं होने के बाद भी किस प्रकार राजनीति की जाती है, किस प्रकार लोगों में प्रेम बनाया जाता है, यह सचिन पायलट ने कर दिखाया है। इसी की बदौलत आज कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जीवित हुई है। आपको मैं बता दूं 2014 में जब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था 14 के विधानसभा चुनाव से पहले, तब कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि हम आगे अपनी पार्टी की सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन सचिन पायलट ने कई रैलियां की थी, लोगों के पास गए, लोगों से बातचीत की, हर गांव डांडी डांडी तक सचिन पायलट ने पैदल यात्रा की थी। उसके बदौलत ही सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई। और आज भी वही हालत है, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कम एमएलए बने हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी उम्मीदें भी टूटने लगी है कि आने वाले चुनाव में हमारी सरकार बनेगी। लेकिन सचिन पायलट को अगर अहम मौके पर भी ये जिम्मेदारी दी जाए तो सचिन पायलट बाजी पलट सकते हैं। वैसे अब आलाकमान भी सोच रही है किस प्रकार राजस्थान में अगला चुनाव लड़ा जाए और सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा मिलकर भी चुनाव की रूपरेखा तय कर रहे हैं। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।